हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स की PYQ सीरीज़ में आपका वेलकम है। हम क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और झारखंड का आपको मिल ही रहा होगा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में। फिर भी अगर आपको लगे कि इंग्लिश मीडियम वाला खास करके मैं PYQ सीरीज़ लेके आऊँ तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो मैथ्स में रहेगा। और जब JPSC आएगा ना तो वी शैल गो विथ झारखंड। उसका फिर हम डिटेल पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में और उसको तब हम सॉल्व भी करेंगे तब भी। और अभी भी बीच बीच में मैं लेके आ ही रहा हूँ। अभी चूंकि मैथ्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाने हैं और झारखंड मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ते रहते हैं तो इसलिए मैंने उसे एक पॉज दे रखा है। तो जब JPSC आएगा जिसमें सब्जेक्टिवली भी पढ़ना होता है डिटेल तो हम उसको फिर से पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। ये कह रहा है एक इंजन के अगले व पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर है। तो ये मान लेते हैं पहला व्हील है, ये छोटा वाला है फ्रंट और ये बड़ा वाला है बैक। इसका डायमीटर आपको दे दिया है। इसका डायमीटर कितना दिया है, इसका कह रहा है ये डायमीटर ये 70 है, यानी रेडियस इसका कितना हो जाएगा R1 70 का आधा हो जाएगा। और ये R2 अगर इसका हम रेडियस मान लेते हैं तो ये डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा 168 का आधा हो जाएगा। अब कह रहा है पिछले पहिए को उस दूरी को पार करने में पूरी तरह कितनी बार घूमना पड़ेगा, यानी हाउ मेनी रोटेशंस ये पिछला वाला पहिया नीड कब, जब पहला पहिया में कितना 600 रोटेशंस कह रहा है, ये 600 रोटेशंस ये बनाता है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सवाल आपको समझना ज़रूरी है, हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन देयर। तो आधा अगर आप समझ गए तो सिंपल है कि वहीं से बना लीजिएगा। ये कह रहा है दो रेडियस हम दे दिए हैं, रेडियस दे दिए हैं या डायमीटर दे दिए हैं, दोनों पता है आपको। तो जब रेडियस हमें पता लग गया तो कह रहा है ये 600 रोटेशन बनाता है। ये 600 रोटेशन बनाता है तो डिस्टेंस कितना तय करेगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील 1 मान लेते हैं, ये है ना व्हील 1 और ये व्हील 2। तो एक रोटेशन में आपको पता होगा कि 2 पाई r बनाता है, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। परिधि यही होता है ना कि यहाँ से शुरू हुआ और फिर घूम के यहीं पर आ गया ये, तो जो डिस्टेंस तय करेगा वही इसका परिधि होता है। ये टोटल 600 रोटेशन लगाता है तो 2 पाई r एक में लगाता है तो 2 इंटू पाई इंटू r के जगह कितना होगा 70/2 और टोटल कितना रोटेशन लगाता है तो 600। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को कवर करने में पूछ रहा है ये कितना लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ये है डिवाइडेड बाय इसका एक रोटेशन में ये कितना लगाएगा 2 इंटू पाई इंटू r इसके लिए 168/2 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 70 इंटू 600 और डिवाइडेड बाय 168 नेट आपका बच गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, यानी 6000 डिवाइडेड बाय 24। इसको फिर हल करिएगा तो 24 से 24 दूनी 48, 12 24 पंचे 120, 250, तो 250 रोटेशंस इसको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है एवरेज एज बताइए, उनकी औसत आयु कितनी है, किनकी, A, B एंड C की, और उनका रिस्पेक्टिव एज भी आपको दे रखा है। A का एज दे दिया है 8 साल 12 महीना, B का भी आपको दे दिया है कितना है 15 साल 6 महीना, और C का 12 साल और 5 महीना। तो ये एवरेज बताना है। A प्लस B प्लस C 3 है तो 3 का एवरेज 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ करने का है नहीं, ऐसा क्वेश्चंस आएगा भी नहीं। इस गफलत में नहीं रहना आपको कि इस तरह के आसान क्वेश्चन आएंगे और हम सॉल्व करके जॉब ले लेंगे, तो ये एक नॉनसेंस एजम्पशन है। फिर भी चूंकि पूछा गया है PYQs में तो हम पे फ़र्ज़ है कि एक बार इसको देख लें। ऑलराइट, ये कह रहा है 40 मीटर लंबाई वाले एक आयत इज रेक्टेंगल और 50 मीटर लंबे विकर्ण द्वारा विभाजित किया गया। मतलब सिंपली कह रहा है कि एक रेक्टेंगल हमारे पास है, इस रेक्टेंगल में क्या है, इसकी लंबाई आपको दी हुई है 40 मीटर। विकर्ण का फिर विकर्ण यानी डायगोनल, तो ये जो डायगोनल है इसकी लंबाई आपको दे दिया है 50 मीटर। तो यही विभाजित करेगा ना, ये डायगोनल ही इसको बांटता है। तो कह रहा है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बताइए, यानी इस भाग का और इस भाग का।
तो क्षेत्रफल बताने के लिए आपको ये पता होगा कि इसका हाफ होता है, टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसको आधा कर देंगे। डायगोनल किसी रेक्टेंगल को दो बराबर भाग में ही बांटेगा। तो सबसे पहले ये क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाम अगर दे दीजिए ए बी सी और डी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए बी डी और बी डी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इसका बेस निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये बेस निकल गया यानी ए डी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 2500 और ये हो गया 1600 और 16,900 का हो गया ये ए डी स्क्वायर। तो ए डी ओबियसली कितना हो गया, 30 तीसहा 900, तो ए डी 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब इसका एरिया निकाल लेंगे 40 इंटू 30, और आपको ये हाफ का पूछ रहे थे, इसको आधा कर देंगे। 1200 का आधा कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट। अब ये पूछ रहा है अनुपात बताइए। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे पेन वेन की ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। 4 पर 3.5 है तो 2 पर कितना हो जाएगा, 7, और रेशियो 2 पर 7 और 2 पर 5 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये 7 से माइनस हो जाएगा 5 यानी 4:1। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है पानी और नमक के 3 लीटर घोल में, यानी ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नमक इज़ 40%। यदि इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है यानी 1 लीटर वाटर इज़ पोर्ड इनटू इट, तो आपको बताना है कि नमक का नया अनुपात क्या होगा। पानी और नमक है तो ये वाटर है और ये सॉल्ट है, तो इसका सॉल्यूशन है, ऐसे अलग अलग नहीं है कुछ, हमने ऐसे आपको समझाने के लिए अलग कर दिया है। 3 लीटर है टोटल, तो 3 लीटर में कह रहा है नमक का प्रतिशत 40 है, तो नमक कितना है, 40 है, 3 का 40 कितना हो जाएगा, 1.2 लीटर हो गया सॉल्ट। 40 हो गया नमक, तो ऑब्वियसली वाटर कितना होगा, 60%। या यहाँ से भी देख सकते हैं कि 3 लीटर में 1.5 लीटर है सॉल्ट, तो ऑब्वियसली 1.8 लीटर क्या हो गया, वाटर। अब कह रहा है इसमें 1 लीटर पानी हम ऐड कर देते हैं, यानी +1 मोर हो गया। तो 3 लीटर पहले से था, +1 लीटर और हमने ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 + 1 4 लीटर पानी अब हो गया। 4 लीटर पानी नहीं, 4 लीटर हुआ आपका पानी प्लस नमक। तो पूछ रहा है नमक का नया अनुपात क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन इट। तो सॉल्ट जितना था उतना ही रहेगा ना, सॉल्ट तो बढ़े घटेगा नहीं। सिर्फ हमने क्योंकि ये 1 लीटर क्या किया है, पानी ऐड किया है, तो पहले 1.2 था कितना में, 3 में, अब 1.2 कितना में हो गया, 4 में, इंटू 100, तो ये 4 × 12 30% होगा। ऑप्शन नंबर बी। 40 से सिंपली घट के 30 हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया। ऑल राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक फुटकर व्यापारी, फुटकर इज रिटेलर, 40 रुपये 60 पैसे में एक वस्तु को बेचकर 16% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, यानी अगर कॉस्ट प्राइस x हो तो इसी पर ही 16% कमाया ना, 16% कमाया यानी 116, और इसी को बेच दिया 40.6 में, यानी आपको इसको 16% से घटा देना है। इसको सॉल्व करिएगा तो x कितना हो जाएगा, 406, और इधर 0 डिवाइडेड बाई 116, तो 4060 है और 116 है, 11 चौके 44, 4 में तो बढ़ जाता है, तो 4 4 वाला जाएगा नहीं, तो 5 तो और नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है। सन अगर है x, तो आदमी कितना हो जाएगा, फादर कह देते हैं उसको, ये हो जाएगा 3 × x। 12 वर्ष बाद, अब 12 वर्ष बाद सन कितना हो जाएगा, x + 12, और फादर हो जाएगा 3x + 12। अब यहाँ से कह रहा है 12 वर्ष बाद पिता की आयु जो ये होगी 3x + 12, ये इक्वल हो जाएगा पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो 2 × x + 12। x के लिए सॉल्व कर दीजिए, सन का निकल जाएगा। आपसे पूछ रहा है किसका, व्यक्ति का निकालना है, यानी 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको करिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20 क्रमानुगत मतलब कॉन्जिक्यूटिव सम संख्या यानी इवन नंबर, इसका आपको वर्गों का योग बता देना है, यानी कि 20 क्रमानुगत कौन सा हो जाएगा, सम शुरू होता है 2 से, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 स्क्वायर, इस तरह नंबर्स कितना होना चाहिए, तो 20 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है,
20 सम नंबर्स का स्क्वायर का ऐड क्या होता है, ये होता है 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड अपॉन 3। ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर्स। इसमें पुट कर दीजिए n की जगह पर क्या 20, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़कों के समूह में कुछ राशि का विभाजन किए जाने पर एक व्यक्ति पाता है कि यदि प्रत्येक को 48 पैसे दिए जाते हैं तो 2 रुपये शेष बच जाता है, किंतु यदि प्रत्येक को 61 पैसे दिए जाते हैं तो 60 पैसे की और ज़रूरत पड़ती, आवश्यकता होगी। लड़कों की संख्या बताइए। कह रहा है कि अगर हम डिवाइड करें 48 पैसा सबको दें तो हमारे पास बच जा रहा है कितना 2 रुपया, लेकिन अगर हम 61 पैसा करके दे दें तो कम पड़ जा रहा है कितना 60 पैसा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसको इक्वेट कर देंगे। हमेशा क्वेश्चन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप आंसर तक पहुंच पाएँ। तो पहला कंडीशन क्या करें, अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ मान लें x है तो सबको 48 पैसा देंगे तो कितना हो जाएगा, हर किसी को 48 पैसा मिलेगा तो 48 इंटू एक्स। ये तो हो गया पैसे का बंटवारा, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 रुपये शेष बच जाते हैं और ये है पैसे में और शेष बच रहा है रुपए में, तो 2 रुपये यानी 200 पैसा बच जा रहा है हमारे पहले कंडीशन में। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 48 पैसे अगर हम ना देकर इनको 61 पैसे करके दें 61 इंटू एक्स, तो क्या हो रहा है 60 पैसे की बचत हो रही है, यानी कि 60 पैसा इसमें से माइनस कर देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यही है ना 48 पैसे करके और 61 पैसे करके, तो दोनों हर हाल में क्या होगा इक्वल होगा, तो इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यानी 48 और 12 होता है 60, यानी 13x इसके बराबर है 260 के। तो x कितना है 13 दूनी 26, 20, ऑप्शन नंबर बी। फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में करता है, ए करता है 18 दिन में, और बी उसी कार्य को ए द्वारा किए गए समय का आधा लेता है। आधा लेता है यानी दुगनी तेज़ी से करता है, यानी 9 दिन में कर देता है। साथ साथ काम करेगा तो 1/18 प्लस 1/9, तो उसी कार्य को कितने भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। एक दिन का 1 डे वर्क यही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति को 150 रुपये में एक प्रोडक्ट बेचकर 25% घाटा होता है, बना लीजिएगा, कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। एक भिन्न का अंश हर का आधा है। सबसे पहले आपको अंश और हर पता होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दिस इज भिन्न यानी नंबर, रैशनल नंबर। दिस इज रैशनल नंबर का अंश, अंश इज न्यूमरेटर, हर इज डिनोमिनेटर। तो p बाई क्यू बनता ही ऐसे रैशनल नंबर है जिसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। अब ये आपको कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ है क्या कि अंश हर का आधा है, तो ये x अपन वाई मान लेते हैं या p अपन क्यू, आपको जो अच्छा लगे। तो क्या कह रहा है कि अंश है हर का आधा, अंश क्या है x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। तो हम ये इन्फर कर लिए कि y क्या है दुगना है इसके, पहला इक्वेशन मिल गया। अब आगे क्या कहता है, यदि हम अंश में 7 की वृद्धि कर देते हैं, अंश दिस इज अंश यानी न्यूमरेटर, तो अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसा जैसा बोलता है करते जाना है। 7 की वृद्धि कर देते हैं और हर में 19 की कमी कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हर y था तो y से घटा के 19 इसमें माइनस कर देते हैं, तो भिन्न 2 के बराबर हो जाता है। तो यानी जो नया न्यूमरेटर और नया डिनोमिनेटर तो यानी जो नया न्यूमरेटर और नया डिनोमिनेटर मिला है, यानी x + 7 और y - 19 चेंज करने के बाद ये किसके बराबर हो जाता है 2 के बराबर। यहाँ से हम इक्वेशन 2 निकाल लेंगे, यानी x + 7 इज इक्वल टू 2y - 19 दूनी 38। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देना है, यानी x - 2y और इधर हो जाएगा 17, उधर चला जाएगा तो 17 दूनी 34 होता है, ये -21 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, x और y निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है भिन्न क्या है, भिन्न हमारा शुरू में क्या है x अपॉन y, x और y की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यदि एक समभुज त्रिकोण, बाप रे, समभुज त्रिकोण मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, समभुज, सम मतलब जिसका हर भुजा बराबर हो, त्रिकोणीय ट्रायंगल। तो कह रहा है एक समभुज ट्रायंगल है, सपोज करिए ए बी सी, इसका क्षेत्रफल जो होगा, तो कह रहा है ये जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल उस दिए गए वर्ग के समतुल्य हो सकता है। कौन सा वर्ग का समतुल्य, यानी इक्विवेलेंट हो सकता है, वर्ग इज स्क्वायर, जिसका विकर्ण की लंबाई यानी डायगोनल हमें कह रहा है कि 120 मीटर है। तो इसका भुजा आपको निकालना है, यानी ए बी बताना है, या फिर सब इक्वल होता है बी सी बताना है या सी ए बताना है, कोई भी बता दीजिए। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, यानी तीनों साइड्स बराबर हैं। और इसका एरिया जो है वो कह रहा है एक ऐसे स्क्वायर के एरिया के बराबर है जिसका डायगोनल ये है। तो इसको अगर मान लीजिए आप ए बी सी के बाद डी ई एफ और जी, तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए, ये बराबर है किसके, 120 के, यानी कि ए कितना है, तो 120 अपॉन √2। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी 120 इंटू 120 और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, यानी कि इसका एरिया आपको पता चल गया कि 60 इंटू 120 है। अब ये एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो यानी 60 इंटू 120, ये जो एरिया निकला हमारे पास, ये इसका होता है कितना, इस ट्रायंगल का क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यह ए हमने इस केस में लिया था, तो इसके साइड को x मान लेते हैं, तो ये x हो जाएगा। तो यानी √3/4 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 60 इंटू 120 का। आपको x के लिए सॉल्व कर देना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और उसका अंडर रूट, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मिलता है आंसर। कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर्स क्या है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली कह रहा था एक वर्ग यानी एक स्क्वायर का आपको डायगोनल दे दिया, डायगोनल से हमने साइड निकाल लिया, साइड से हमने ये एरिया निकाल लिया। अब कह रहा है इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो इसका जो हमें एरिया मिला और इसके ट्रायंगल का एरिया हमने इक्वेट कर दिया √3/4, साइड अगर x है तो x स्क्वायर, इससे x स्क्वायर निकालिए या x निकाल लीजिए और वही उसका साइड हो जाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए, यानी यू हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है। पहला मल्टीपल 7 का क्या होगा, 7 होगा, दूसरा क्या होगा 14 होगा, तीसरा क्या होगा 7 का, यानी पहाड़ा आपको पढ़ते जाना है, 21 होगा, फिर 28 होगा, इस तरह से आपको 20 तक जाना है और इसका एवरेज निकाल देना है। तो अगर आप 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + ऐसे कहाँ तक जाएगा, तो 20 तक जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। n नेचुरल नंबर का क्या होता है, प्लस, ये होता है 7 इंटू n इंटू n + 1/2 होता है ना, यानी 7 इंटू 20 तक जाना है तो 20 इंटू 21/2, 2 से ये 10 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया हमारा टोटल 1470। लेकिन आपसे टोटल नहीं पूछा, आपसे एवरेज पूछा है, तो 1470 और 20 नंबर्स है ना, 20 तक के गुणक, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी 147 को 2 से भाग दे दीजिए, यानी 73 का आधा 73.5। ऑप्शन नंबर ये सी में है ना 73.5, तो ये 73.5 हो जाएगा। अगेन फिर 20 मिनट के आसपास हो गया है तो रहने देते हैं, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगेन कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअली साउंड, भले उसमें कैलकुलेशन स्लो है या कम है, तो आप इस तरह से मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सब जो सेक्शन है अच्छे से देखिए। बाकी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो ज़्यादा लग रहा है वेटेज किसको आपको देना है, सेक्शन पे थोड़ा सा रिलेटिवली कम टाइम देना है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। और अगेन सेलेक्ट सिविल्स जो टेलीग्राम चैनल है @SELECT CIVILS, उसको ज्वाइन करिए और मुझसे जुड़िए। अगर किसी तरह की क्वेरी या डाउट हो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।